क्या हो रहा है आज के यूथ को? क्या हो रहा है आजकल? अभी अभी ऐसी फिल्म्स आ रही है जिसमें हीरो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होते जा रहे हैं। ऐसी फिल्म्स बस यही बताना चाहती है कि बस यही मारपीट करना ही सही है, वही ज़्यादा कूल लगने लगता है। ऐसी फिल्मों की कोई कमी नहीं है, फिर वो चाहे कबीर सिंह हो या फिर अभी अभी आई फिल्म एनिमल हो, जिसमें सच में हीरो को एक एनिमल या जानवर ही दिखाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि अपने आसपास जिनके पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, अक्सर उन्हीं के बच्चे ही ज़्यादा बिगड़ते हैं। ये कुछ ऐसा भी है कि मानो एक स्प्रिंग को आप जितना दबाओगे उतना ही ज़्यादा वो उछलेगी। स्टडी तो ये भी बताती है कि एक केयरिंग पेरेंट्स का ना होना बच्चों को वायलेंट बना देता है। जो पेरेंट्स केयरिंग नहीं होते और बस बच्चों पर अपने ही सोच विचार थोपते हैं, उनकी परवरिश से ही बच्चे वायलेंट बनने जाते हैं। एक ऐसी ही सोच को लेकर अभी अभी आई है एक फिल्म एनिमल। ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को एक ऐसे लोग उठा लेते हैं जो पहले से ही अपने वायलेंट फिल्म्स को लेकर चर्चा में रहते हैं। संदीप वांगा, उनसे एक बार कबीर सिंह जैसी फिल्मों के लिए पूछा गया तो उनका ये रिएक्शन था कि मैं तो गैंगस्टर की फिल्में देखकर ही बड़ा हुआ हूँ, पर मैं तो गैंगस्टर नहीं बना। Watching Gang Leader, Garnamaguru, Parinda, Ramlakan, Teza, and me and my brother never became gangsters after watching Parinda. पर उन्हें कौन समझाए कि आप अकेले डायरेक्टर नहीं हो जो ये फिल्म बना रहे हैं। ऐसी फिल्में बॉलीवुड और हॉलीवुड में भरी पड़ी है। गैंगस्टर कोई एक दिन में नहीं बनता। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही ऐसी फिल्में एक के बाद एक देखने से ही कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली इसका इफेक्ट पड़ने लगता है। ना कोई ही एक फिल्म देखकर गैंगस्टर बन जाता है और ना ही एक महात्मा की फिल्म देखकर कोई महात्मा बन जाता है। उन्होंने तो एक इंटरव्यू में ये तक कहा था कि प्यार प्यार नहीं होता जब तक आप एक दूसरे को मार नहीं सकते, और उन्होंने इस फिल्म में जमकर इसे दिखाया है। कभी रणविजय सिंह अपनी पत्नी पर गन उठा लेता है या उसे मारने लगता है, और वहीं कभी उसकी बीवी उससे मारती है, जो दोनों ही काफ़ी गलत है। एक सीन में तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को जूता तक चाटने के लिए कहता है। अगर वायलेंस दिखाना भी है तो क्या उसे एक अच्छे ढंग से नहीं दिखाया जा सकता? यहाँ तो एनिमल की सोच ही यह है कि औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करो, दूसरों को मारो और बस मारते रहो। इसे तो असल ज़िंदगी में एक साइको पेशेंट होना चाहिए था, क्योंकि इस फिल्म में अगर उसे मेंटल पेशेंट या विलन के द्वारा की गई हिंसा बताई होती तो उसमें कुछ गलत नहीं होता, या फिर अंत में उसे पछतावा होता तो कुछ गलत नहीं था। लेकिन उसे इतनी खतरनाक हिंसा करता हुआ ही दिखाया गया है क्योंकि उसे कूल बताना था। यहाँ इस हिंसा को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, जो काफ़ी गलत है, और इसे ही मस्कुलिनिटी का सिंबल भी बता रहे हैं, जिसे देखकर आजकल के छपरी यूट्यूबर इसे और ग्लोरीफाई करेंगे। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है फिल्म का, बाकी ऐसी फिल्में तो जमकर आने भी लगी है और आती भी रहेगी, क्योंकि इसकी सक्सेस ही कुछ ऐसी है। पर किसी का मानना होगा कि एक फिल्म से क्या फ़र्क पड़ेगा बच्चों पर या टीनेजर्स पर। आपने सुना ही होगा कि पानी की धार पत्थर में भी छेद कर सकती है। अगर ये कांस्टेंट पानी की धार पत्थर में भी छेद कर सकती है, तो बच्चे या लगभग आज के सभी लोग ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ छपरी यूट्यूबर औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं कि देखो इनमें दिमाग ही नहीं होता, फिर फ़ोन में भी यही सब चलता है और टीवी में एड्स भी यही चलती है, और बाद में आप ऐसी फिल्म्स देखेंगे जहां ये साइकिल रिपीट होने लगती है, और ऐसा हर रोज़ ही होता है। निर्भया कांड के केस के बाद मधुमिता पांडे, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में अपना अभ्यास कर रही थी, उन्होंने 100 रेपिस्ट पर अपना सर्वे किया था। उन्होंने कहा कि महिलाओं के जीवन में ऐसी घटनाएं तो अक्सर होती ही रहती है, फिर चाहे वो मामूली छेड़छाड़ हो, गंदे मजाक हो या कुछ और, पर क्योंकि बलात्कार चरम सीमा पर है तो उसको ही सिर्फ उजागर किया जाता है। मतलब ये आज के समाज का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने कहा कि उन रेपिस्ट के मन में पश्चाताप की कोई भावना ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्होंने जो किया वो गलत ही नहीं है। वो अपने कार्यों को गलत ही नहीं मानते थे। इसके पीछे वही उनकी पिछड़ी हुई सोच थी, और वही सोच के कारण वो अपने आप को सही ही मानते हैं, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर बताना चाहते थे। और आज के ज़माने में जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, वो भी ऐसे ही औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करेगी और लोगों के मन में ऐसी ही भावना जगाती है, और इसे वो अल्फ़ा मेल कहते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ऐसे अल्फ़ा मेल बनने की हमें कोई ज़रूरत भी है? क्योंकि बच्चे वही सीखेंगे जो वो देखते हैं। क्या इतनी हिंसा हमें उन्हें देखने देनी चाहिए? आपके विचार कमेंट में ज़रूर बताएं।